हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.4। 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। इस क्वेश्चन को हम पहले करते हैं। हमें फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 एंड 28। 20 का कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ 20। पहला हम फैक्टर ऑफ 20 फाइंड आउट करते हैं। 20 आपको होता है 1, 2 और के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है एंड 20 टेबल में आता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 28। 28 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सभी आते हैं, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10, 14 और 28 ये टर्म है। अब इसे कॉमन क्या है? कॉमन है 1, 2, 4 और कोई। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो होगा 1, 2, 4 ये इसका कॉमन फैक्टर है। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही क्वेश्चन है। अब उसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, जैसे आपका 5, 15 एंड 25। 5, अब यहाँ पर 5, 15 और 25 की बात करें हम, तो फैक्टर ऑफ 5 1 एंड 5, फैक्टर ऑफ 15 1, 3, 5, 15 मतलब किसके टेबल में आ रहा है ये देखना है आपको। फिर फैक्टर ऑफ 25 1, 5, 25। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका? कॉमन फैक्टर है आपका 1 तो होता ही है, 1 कर दिए 5 और कुछ कॉमन जो तीनों में कॉमन हो। तो ऐसा कुछ नहीं है जो तीनों में कॉमन, इसको छोड़कर 1 एंड 5 इसका कॉमन फैक्टर होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर आपको निकालना हो 8 और 9, इसके बिटवीन कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो 8 का आता है फैक्टर क्या आता है आपका? 1, 2, 4, 8। फैक्टर ऐसे 9 का निकालते हैं। 9 का 1, 3 एंड 9। इसमें 1 को देखा जाए और उसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? जब 1 ही आपका कॉमन फैक्टर होता है तो हम बोलेंगे 8 एंड 9 आर को प्राइम। इसको क्या बोलते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएगा को प्राइम से, तो आपको ये समझ लिए होंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब 6 एंड 8। अब 6 और 8 का टेबल लिखना है, उसमें देखना है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या मल्टीपल ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36। 6 का टेबल आपको पता है, तो आप इस तरह से लिखते जाएंगे आगे आगे। 22। ऐसे ही आपको मल्टीपल देखना होगा किसका? 8 का हो गया 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए तो 56 हो गया, 64 हो गया, 80 हो गया, 72 हो गया, फिर 80 हो गया। इस तरह से आप नंबर्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? 24 दोनों के टेबल में आ रहा है। फिर 24 के टेबल में देखिए 48 आता है, तो 48 यहाँ दोनों में आएगा।
फिर 3 टाइम्स 72 आता है, दोनों में आएगा, तो ये 3 कॉमन मल्टीपल आपको हो गए। (24, 48 एंड 72) ये आपके कॉमन मल्टीपल हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो 3 से लेके 3 से 99 तक आप लिखें 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। ऐसे 4 का भी लिखेंगे आप, ठीक है। तो 4, 8, 12, तो देखो 12 दोनों के टेबल में आता है, 24 दोनों टेबल में आएगा, 36 दोनों के टेबल में आएगा, 48 टेबल में आएगा, 60 आएगा, 72, 84 और 96 ये है आपका आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कॉमन मल्टीपल आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, आपको जिसका भी कॉमन मल्टीपल निकालना हो 3 एंड 4, तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना होगा? 12 होगा। अब 12 का टेबल 12, 24, 36, 48, ऐसे ही मैंने आपको अभी जो पहले क्वेश्चन के थे 6 एंड 8 किया था। 6 एंड 8 का एलसीएम कितना होगा? 6 एंड 8 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपका 24 आएगा, है ना। तो अब देखो 24, 48, 72 जो कि आपका निकला था। अब इसका मल्टीपल आप 24 का मल्टीपल लेंगे तो आपका इसका कॉमन मल्टीपल निकलता जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5th नंबर का, विच इज द फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो अब जैसे 18 किसके टेबल में 1, 2, 3, 6 है ना, 9 और 18 के टेबल में आता है। 35 1, 5, 7, 35 के टेबल में आता है। इसमें 1 के अलावा और कोई भी नंबर जो है आपका कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा? को प्राइम नंबर्स होंगे। ऐसे 15 और 37 में देखेंगे क्या कि 1 के अलावा और कोई इसका को फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम। लेकिन 30 और 415 में 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये को प्राइम नहीं होगा। तो अब देखना कौन, अगर दोनों एक टेबल में आते हैं तो वो को प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज वो को प्राइम होगा। तो इस तरह से आपको पूरा एक्सरसाइज करना है, ये को प्राइम। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.5। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। नो। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो यस, क्योंकि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका, हाँ सेकंड क्वेश्चन दे ही रखा है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो 9 के टेबल में जो आएगा वो 3 के, क्योंकि 3 के टेबल मल्टीपल क्या है? 3 के अगर हम बात करें मल्टीपल तो 3, 6, 9, 12, 18, 15, 18 ऐसे आएंगे नंबर्स। और 9 के टेबल में हम बात करें तो 9, 18, 27, यानी जो 9 के टेबल में आएगा वो 3 के टेबल में आएगा, लेकिन जो 3 के टेबल में आएगा वो जरूरी नहीं है कि 9 के टेबल में भी आए। ओके, a number is divisible by 18 if it divisible by both 3 and 6। नहीं, ये भी कहना गलत है, रॉन्ग है। जो 3 और 6 के टेबल में कौन आता है? 6 भी आता है, लेकिन 6 के टेबल में 18, 6 के टेबल में 18 जो होता है, 18 के टेबल में 6 नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ट्रू फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर्स क्या हैं? 60, 6 × 10, ओके। फिर आपको क्या है, 6 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 2 में करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा आपका क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 5 है, 5 2 जा 10 होता है, तो 2 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 60 है, तो यहाँ 60 30 हो गए, तो 32 जा 60, तो यहाँ 2 आएगा आपका। फिर हम बात करें 30 का, तो यहाँ पर हो गया 10, तो 10 3 जा 30, तो 3 यहाँ आएगा। फिर 5
और 5 2 जा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब हम बात करें क्या कि कौन सा फैक्टर है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर ऐड नहीं होता। अब हम बात करें तो यहाँ पर 1 को हम कभी ऐड नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। और कोई कंपोजिट नंबर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लेते हैं, इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन रखा गया है। इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करेंगे और ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम द ascending order. Now relation if any between two consecutive prime factorization। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, 1729 आपको बताया गया है। अब 9 है तो 2 के टेबल में ये आएगा नहीं। अब 3 के टेबल में करने के लिए आपको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो 1 + 7 कितना होता है, 8 + 2 10 और 9 19 आपके 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं जाएगा। इसके लिए लास्ट में 29 आ रहा है तो ये 4 के टेबल में भी नहीं जाएगा। इसके लास्ट में 5 और 0 नहीं है तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 2 और 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। हम 7 से देख लेते हैं, तो ये 7 के टेबल में देखते हैं। 7 2 जा 14 होता है ना, तो 3 आ गया। 32 7 4 जा 28 होगा, तो 4 यानी 49, 7 7 जा 49। अब ये 247 7 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, इसको सम कर लीजिए, ये 9 आएगा और ये 4। तो ये फिर हम बात करें 13 टेबल में, तो हम हमेशा प्राइम नंबर्स देखते रहते हैं। तो 13 टेबल में देखते हैं, तो 13 1 जा 13 और ये 11 हो जाएगा, 13 9 जा 170। तो अगर हमने 1729 का फैक्टर किया, ये 19 आएगा, 19 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 × 13। ये हमेशा देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग 3.6, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब HCF कहने का मतलब क्या होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो हम 3.6 करेंगे, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कैसे हम निकालेंगे, LCM जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 18 और 48 आपका क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है। HCF फाइंड आउट करने का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले 18 का आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 के टेबल में आएगा 9 10, 3 के टेबल में 3 टाइम्स, इट मीन्स 2 × 3 × 3। 48 का भी कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो इस तरह से बना क्या, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 और × 3। तो इस तरह से आप इसका कॉमन फैक्टर निकाल। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन, तो हाँ ये 3 कॉमन है।
HCF 2 into 3, ठीक है, इट मीन्स 6 इज द HCF। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही हम एक 3 वाले कर लेते हैं। लाइक जे नंबर क्वेश्चन आपका जो है 12, 45, 75। कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। ऐसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 3 2 6, 6 2 12। फिर 45 का करें तो 3 से आएगा, फिर 3 से आएगा और 5। फिर हम 75 की करें, 75 3 इंटू 5 इंटू 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके करेंगे। अब इसमें 2 यहाँ है, लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है, लेकिन 3 इससे तीनों। तो इसमें जो अब इसका HCF होगा, इसमें 3 कॉमन है तो 3 इसका HCF होगा। जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो उसका HCF होगा। तो इस तरह से करके आप पूरा एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।